नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बुद्ध सिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा कि गौतम बुद्ध दीआं महान सिੱਖਿਆਵਾਂ तो प्रेरित होके भारत दुनिया के कल्याण लई कई नवीं पहलां कर रहा है। सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में दोषी ठहराउण के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पटीशन की खारिज। पंजाब पुलिस ने बैंकों ते माली अदारियां की सुरक्षा का जायजा लैण लई चलाया सूबा पद्धरी विशेष ऑपरेशन। बेमौसमी मींह, हनेरी, झक्खड़ अते गड़ेमारी नाल कई जिलिਆਂ ਵਿੱਚ कणक की फसल ਨੂੰ नुकसान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज पहले वैश्विक बुद्ध सिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सभ्याचार मंत्राला ते कौमांतरी बोध संघ के सहयोग नाल करवाए जा रहे इस 2 दिन के सम्मेलन में दुनिया भर तो मन्नियां प्रमन्नियां शख्सियतां हिस्सा लै रहीआं ने। इस सम्मेलन का मुख मंतव बुद्ध दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ का ध्यान करना है ਜਿਹੜੀਆਂ सदियां तो लगातार बुद्ध धर्म ਨੂੰ समृद्ध करदियां रहीआं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध ते आधारित एक प्रदर्शनी ਨੂੰ भी वेख्या। इस सम्मेलन ਨੂੰ संबोधित करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि धरती की रवायत अतिथि देवो भवा यानी प्राहुणे साडे लई देवता दे बराबर ने। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध दीआं महान सिੱਖਿਆਵਾਂ सदियां तो अणगिणत लोगों को प्रभावित कर रही ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध दीआं सिੱਖਿਆਵਾਂ तो प्रेरित होकर भारत दुनिया के कल्याण लई कई नवीं पहलां कर रहा है। वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है। हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है। बुद्ध ने महल, राजसी ठाठ बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था। यदि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल विच भारत कोल अपने भविख लई विशाल टीचे भी ने अते दुनिया के कल्याण लई नवे संकल्प भी ने। आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, भारत कैसे हर काम में पति पत्नी की प्रेरणा शामिल है। दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशंस हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो, भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है, मम भाव से खड़ा होता है। सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में दोषी ठहराउण के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पटीशन नूं अज खारिज कर दिता है। एडिशनल सैशन कोर्ट जज RP मोगेरा ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बीते 13 अप्रैल नूं दोहां धिरां दीआं दलीलां सुणीआं सन अते फैसले नूं राखवां रख लिया सी। हुण राहुल गांधी हाई कोर्ट विच अपील करनगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मानहानि मामले में राहुल गांधी की सज़ा ते रोक लगाउण संबंधी उन्हां दी पटीशन नूं अदालत वल्लों खारिज कीते जाण तो एक बार फिर यह साबित होया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की आलोचना विच उन्हां भारत के होर पछड़े वर्ग भाईचारे का अपमान किया। अपने एक ट्वीट विच अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश तो मुआफ़ी मंगण लई राहुल गांधी कोल हाले भी काफ़ी समा है।
ਇੱਧਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਆਓ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਬਰ ਗਲੀ ਤੇ ਪੁੰਛ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਮ B ਜੈਸਵੰਤ, ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨ IPS ਉਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਭੌਮਿਕ ਅਤੇ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੰਕਰ ਕਟੂਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ MCMC ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ।
इस दौरान जलंधर लोक सभा जिमनी चोण लई आम आदमी पार्टी वालों अपने उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के हक विच अज जलंधर शहर विच एक रैली की गई। इस नूं संबोधन करदिआं पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने लोगों की भलाई लई कई कदम चुके ने। उन्हां साबका कांग्रेस सरकार की कारगुजारी ते सवाल चुकदिआं कहा कि यूपी के माफिया डान मुख्तार अंसारी लई नियुक्त वकील की फीस की अदायगी मौजूदा सरकार किसी भी कीमत ते नहीं करेगी। पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चोणां समय कीते वादिआं नूं सरकार पूरा कर रही है अते बिजली बिल जीरो करन नाल कई परिवारां नूं लाभ मिलिआ है। पंजाब पुलिस ने बैंकों ते माली अदारियां की सुरक्षा का जायजा लैण लई अज एक सूबा पद्धरी ऑपरेशन चलाया। स्पैशल डीजीपी कानून व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने चंडीगढ़ विच दस्सिया कि 422 टीमां दे 2000 तो वध पुलिस मुलाजमां ने बैंकों ते माली अदारियां दे आले दुआले घुमदे 3900 तो वध शक्की व्यक्तियों की जामा तलाशी लई। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस दीयां टीमां ने 3618 बैंकों ते होर माली अदारियां की चैकिंग की। अर्पित शुक्ला ने कहा कि इस ऑपरेशन नूं अंजाम देण दा मुख मकसद समाज विरोधी अंसरां विच पुलिस का डर पैदा करना अते आम लोकां विच सुरक्षा की भावना का संचार करना रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूबे नूं अपराध मुक्त बनाउण लई अजिहे ऑपरेशन अगे भी जारी रहणगे। भारत पाकिस्तान कौमांतरी सरहद के गुरदासपुर जिले में पैंदी BSF की परियाल सरहदी चौकी के खेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन तकरीबन 5 मिनट तक भारतीय खेत्र में घूमता रहा। ड्यूटी ते तैनात BSF के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को निशाना बना के फायरिंग की अते एक ईलू बम भी चलाया। इस मगरों ये ड्रोन पाकिस्तानी खेत्र वाल परत गया। इस दौरान अमृतसर जिले में कौमांतरी सरहद के मुहावा पिंड के खेतों में किसानों को अज एक ड्रोन बरामद होया। किसानों ने इसकी जानकारी पुलिस ते BSF के अधिकारियों को दी। सुरक्षा एजेंसियां ने ड्रोन को कब्जे में लैके अगे छाणबीन शुरू कर दी है। ये तकरीबन 6 फुट का ड्रोन 6 पखियां वाला सी अते समझा जा रहा है कि बैटरी खत्म होने ते ये खेतों में डिग पिया। फाजिलका जिले में अज हुई बरसात नाल मंडी में अपनी कणक की फसल लैके आए किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पिया। प्रशासन के माड़े प्रबंधों कारण कणक दीयां बोरियां पानी में पूरी तरह भिजियां नज़र आईयां। भावें प्रशासन ढुकवें प्रबंधों के दावे करता आ रहा है पर अज की इस बरसात ते गड़ेमारी ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिता है। मंडी में पुजे किसानों का दोष है कि ना तो फसल की खरीद की जा रही है अते जिहड़ी खरीद की गई है उसकी लिफ्टिंग भी नहीं हो रही है। 14 किले लाया मेरा दाना भी 50। अच्छा तो हम 14 किले सारी फसल इतने पई है। सारी इतने पई है 14 तो कितना को नुकसान मनते हो? बहुत नुकसान होगा फिर जानी फिर जाएगी ते अजे कोई तुली नहीं कणक ਤੁਹਾਡੀ ना नहीं तुली। उधर मार्कफेड के अधिकारी राहुल गुप्ता ने कहा कि मंडी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अते गिल्ली हुई कणक नूं सुका के चुकिया जाएगा। प्रोक्योरमेंट ठीक चल रही है, लिफ्टिंग ठीक हो रही है, किसानों को 46 घंटे पैसे मिलते पे ने तो वो सारा बड़ा संतुष्टिजनक सारा देखा जी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्ट का काम भी ठीक चल रहा है, लेबर का भी ठीक चल रहा है और आने वाले 2-3-4 दिनों के जिदा जिदा माल मंडी में ज़्यादा आऊगा उन्ना ही प्रोक्योरमेंट का और लिफ्टिंग का काम तेज़ हो जाएगा। ना स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है ना डायरैक्ट डिलीवरी की भी प्रॉब्लम है। पंजाब विच बीते दिन कई थाई मींह हनेरी झक्खड़ ते गड़ेमारी नाल तापमान विच गिरावट देखण नूं मिली है। संगरूर अमृतसर गुरदासपुर नवां शहर अते फाजिलका जिलिਆਂ ਦੇ कई इलाकों विच गड़ेमारी नाल कणक की फसल नूं भारी नुकसान पहुंचिया है अते नाल ही मंडियां विच पई कणक भी मींह की मार हेठ आई है। अज दिन वेले दोपहर तक मौसम साफ रहा पर मगरों जलंधर समेत कई जिलिਆਂ विच संघनी बदलवाई बन गई अते हनेरी झक्खड़ झुलण दे नाल नाल किणमिण भी हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटिਆਂ दौरान गरज चमक नाल छिट्टे पैण अते 40 तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चलण की चेतावनी दिंदिआं येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटिਆਂ विच सब तो वध 7.5 मिलीमीटर मींह हुशियारपुर विच दर्ज किया गया जबकि रोपड़ विच 4.5 मिलीमीटर मींह पिया है। खेतीबाड़ी विग्यानियों मुताबक हाड़ी के सीजन में इस समय मींह पैना कणक फलों और सब्जियां लई नुकसानदेह है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। नमस्कार।